हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ क्वांटम नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे कुछ 4 पॉइंट हैं, उसे देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन है दोज नंबर हु डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर नोन एज अ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी भी एटम में आपके इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन या फिर पोजीशन को डिफाइन करते हैं, उन नंबर्स को आप क्वांटम नंबर्स बोलते हो। विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स आप इलेक्ट्रॉन के आपके शेल, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ शेल को, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम डील करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है क्वांटम नंबर्स आल्सो नोन एज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स को आइडेंटिफिकेशन नंबर्स भी कहा जाता है। आपका जो थर्ड पॉइंट है क्वांटम नंबर्स आल्सो डिस्क्राइब द नंबर ऑफ शेल्स, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ दैट शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल एंड द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। सो क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे हम नंबर ऑफ शेल, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ दैट शेल, ऐसे हम बहुत तरीके के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आप डील कर सकते हो अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है क्वांटम नंबर्स हैव 4 टाइप। तो क्वांटम नंबर के क्या होते हैं? 4 टाइप होते हैं। पहला आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम पहले क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप एन से डिनोट करते हो। सो दोज क्वांटम नंबर whose describe the number of shell in which electron belonging around to nucleus are known as principal quantum numbers। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं उस नंबर ऑफ शेल को जहाँ पे आपका क्या इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे क्वांटम नंबर्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। सो सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एन। थर्ड है द एनर्जी ऑफ शेल accommodated बाय विद इलेक्ट्रॉन। फोर्थ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज accommodated बाय द नंबर ऑफ शेल। दस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल इज 2n स्क्वायर। सो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, वहाँ पे हमें कितने आपके किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन है उसे हम किस तरीके से, एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो जैसे कि n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है। तो अगर फर्स्ट शेल की बात करोगे तो यहाँ पे 2 है, सेकेंड शेल की बात करोगे वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की कितने, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन को बताया गया कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में है। सो लास्ट इसका पॉइंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव इंटीजर वैल्यू फॉर 1 to 3 शेल डिनोटेड बाय KLMN। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम किसी भी, जैसे हम देख लेते हैं किसी भी एटम में, यहाँ पे एक एटम ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट शेल को हम K मान लेते हैं, सेकेंड शेल को KLMN। इस तरीके से हमारे जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे उतना हम इसको क्या आगे क्या है हमारा बढ़ते जाएगा KLMN। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं नंबर ऑफ शेल को। ये यहाँ पे बोला गया है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव इंटीजर वैल्यू। जो 1 to 3 को हम ये जो शेल होते हैं 1 to 3 उन्हें हम डिनोट करते हैं KLMN वैल्यू से। सो आई होप आपको जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमारा सेकंड क्वांटम नंबर है। दोज क्वांटम नंबर हुज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आर नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो ऐसे क्वांटम नंबर जो आपका डिस्क्राइब करते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल को, उन्हें आप क्या कहते हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। एंड इसका थर्ड पॉइंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल इज इक्वल टू द 2 × 12+1। तो हम जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबशेल में कितने हैं वो हम इस फॉर्मूले से क्या है डिफाइन करते हैं। तो सो फोर्थ पॉइंट है 10 इन SP, D एंड F सबशेल हैव 2, 6, 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। जैसे कि हमने देखा सबशेल में हमारे SP, DF में कितने 2, 16, 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इसका लास्ट पॉइंट है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सबशेल हैव डिफरेंट L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है
इट इज़ शोन बिलो। तो हमारा क्या है, आपके डिफरेंट सबशेल के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर की। अगर आप एस सबशेल की बात करो तो 0 होती है, पी सबशेल की बात करो तो 1 होती है, एंड डी सबशेल की बात करोगे तो 2 होती है, एंड एफ़ की 3 होती है। तो ये टेबल भी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। और आप मेक श्योर करें कि जो मैं नोट्स यहाँ पे आपको करवा रही हूँ वो आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। ये जो ये नोट्स बने हुए हैं वो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बने हुए हैं, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स मैंने बनाए हैं। सो आप साथ साथ में इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहे ताकि आपको आपके नोट्स बनाने में क्या है हेल्प हो सके। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर का। आई होप आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दोज क्वांटम नंबर हुज डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल आर नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो ऐसे क्वांटम नंबर्स जो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर m, इसे स्मॉल लेटर m से डिनोट किया जाता है। थर्ड आपका है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज़ इक्वल टू 2l+1। तो किसी भी आपके क्वेश्चन में अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चूज़ करने को आए तो आप इस फॉर्मूले से आप डिफ़ाइन कर सकते हो 2l+1 और निकाल सकते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो अगर आप सबशेल की बात करो, अगर एस हम देखें, एस सबशेल को देखें तो उसमें हमें पता है, हमने अभी भी पढ़ा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 0 होता है। वहीं अगर हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखें तो वो भी 0 होता है। तो इसलिए आपका टोटल m कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से आपने ये 11th में भी करे होंगे, बट अभी आपको क्या है अगर आप यहाँ पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बहुत अच्छे नोट्स बन सकते हैं। सो अगला हम देखते हैं जो हमारा पी सबशेल है, वहाँ पे हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इस तरीके से जो हमारा जो हमारा पी सबशेल होता है वहाँ पर आपके 3 वैल्यू हो जाती है आपके m की, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। वहीं अगर आप d देखोगे तो इस तरीके कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि हमने s देखा और s का जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर था वो 0 होता है। तो वहीं अगर आप m की बात करोगे तो वो भी 0 होगा। अगर आप इसमें p सबशेल की बात करोगे तो वहीं पर ही हमारा यहाँ पे हमने क्या देखा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। तो वहीं पर ही आप 0 और इसको -1, सॉरी यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, जैसे कि हम किसी भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आप क्या करते हो, यहाँ पे राइट साइड प्लस में लिखते हो एंड लेफ़्ट साइड माइनस में लिखते हो। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे भी देखते हैं। तो अगर आप f की बात करोगे, सॉरी d की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका 2। तो इस तरीके से अगर आप +1 और +2 यहाँ पे आ जाएगा और इसकी लेफ़्ट साइड -1 एंड -2 आ जाएगा। और f की बात करें तो ये होती है 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो, और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे 5 हो जाता है। ये प्लस में आ जाएंगे सारे और ये माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये शो होता है। तो आई होप आपको ये जो टेबल है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे हम अपना अगला क्वांटम नंबर देखते हैं जो कि स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल लेटर s से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोज क्वांटम नंबर हुज डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स ओन एक्सिस आर नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो ऐसे क्वांटम नंबर्स जो आपका क्या है, डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने एक्सिस के आपके चारों ओर क्या करता है, स्पिन करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो उसकी पोजीशन को या उसके आप डायरेक्शन को डिफाइन करता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आर डिनोटेड बाय s, which can have +½ and -½ value represented the clockwise and anti-clockwise respectively. The value +½ and -½ also represented by the upward arrow and downward arrow. जैसे कि हमने देखा है upward arrow and downward arrow, अगर हम एस सबशेल की बात करें वहाँ पे एस में क्या है आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्या है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हो। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो स्पिन क्वांटम नंबर के अंडर होता है। तो इसे अगर हम एक तरीके से कहें तो ये जो अपवर्ड होता है उसे हम +½ कहते हैं और ये जो डाउनवर्ड होता है उसे हम -½ कहते हैं। तो सिंपली द स्पिन क्वांटम नंबर शोज या टेल्स हाउ द इलेक्ट्रॉन अरेंज इन एटम। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपका सिर्फ यही डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं आपके एटम में। सो ये आपका 4th क्वांटम नंबर था। तो हमारे चारों के चारों जो क्वांटम नंबर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई होप आपको चारों के चारों अच्छे समझ में आ गए होंगे।
सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।